रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। गल्लां गर गर शाम च होण पईयां, ते कौन आया ए जंजीरां विच। गल्लां गर गर शाम च होण पईयां, ते कौन आया ए जंजीरां विच। एक बीबी हैदर वर्गी है, एक बीबी हैदर वर्गी है। इन्हां परदेदार असीरां विच। सारे आखो एक बीबी हैदर वर्गी है, इन्हां परदेदार असीरां विच। अज़ान होई ते रुके आए, सुन नाम मुहम्मद झुके आए। अज़ान होई ते रुके आए, सुन नाम मुहम्मद झुके आए। सजदे दी मोहलत मंगदा ए, सजदे दी मोहलत मंगदा ए। एक पीर खड़ा बेपीरां विच, सजदे दी मोहलत मंगदा ए। एक पीर खड़ा बेपीरां विच। और काबिल तवज्जो, आबिद ने सिर नूं चुके आए। काफिला जा रहा है शाम दे वल, काफिला रवाना है। इमामे आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप दा सरे अनवर नोके नेज़ा ते सवार है, और अहले बैत अतहार दे नफूसे कुदसिया कैदी बना के ले जा रहे ने। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपने सरे मुबारक में उठा के अपने अब्बा जान दे कट्टे हुए सरे मुबारक की तरफ देखिया, तो शायर ने वो मंजर बयान किया है। आबिद ने सिर नूं चुके आए, शबीर ने नेज़ियों तके आए। कैसा मंजर होगा और कैसा दर्द भरा वो सीन होगा। आबिद ने सिर नूं चुके आए, शबीर ने नेज़ियों तके आए। नाल फरमाया ना बोली आबिद ज़ब्त करी, ना बोली आबिद ज़ब्त करी। जिमें कीता बरछियां तीरां विच, ओए ना बोली आबिद ज़ब्त करी, ना बोली आबिद। मेरे इमामे आली मुकाम दे सारे घराने ने सबर दा जेड़ा दरस उम्मत सरकार नूं दिता है, कायनात विचों घर ही नहीं लभदा कि जेड़ा इंज सबर करके विखाए कि मेरे नाना जान दे कलमा पढ़न वालिओ जदों औखा टाइम आवे तो सबर किस तरह करना है। ना बोली आबिद ज़ब्त करी, जिवें कीता बरछियां
तीरां विच। और आखिरी शेर, सरदार अली दे पोते ने एक जुमला आखिया खुतबे विच। यारो अज भी असी पढ़ने, कारी साहब पढ़ते हैं, साडा अजीज दुनिया चला जाए, माँ भैन वालद कोई भाई, तो पढ़ना बड़ा औखा होंदा जे, तकरीर करनी बड़ी औखी होंदी जे। लेकिन इस दे बावजूद दरबारे यजीद के अंदर मेरे इमाम ने एक जुमला बोलिया, और क्या बात है कि उत्थे भी शरीयत तो हट के कोई गल नहीं की, बेसबरी वाला एक भी जुमला नहीं बोलिया। लेकिन वो लोग जिन्हां दियां दिलां विच अहले बैत दा बुग़्ज़ आया, उन्हां दी अख विच अख पा के आपने एक जुमला बोलिया। आप फरमांदे ने, सरदार अली दे पोते ने, सरदार अली दे पोते ने एक जुमला आखिया खुतबे विच। मैं शाम च शामा पा देंदा। जिन्हों समझ आई आखे सुभान अल्लाह। शाम विच शामा पा देंदा, मैं शाम च शामा पा देंदा। जे ना होंदा अज मशीरां विच। कई बारी इंज हुंदा है कि बंदे नूं गल आउंदी हुंदी है, जवाब आउंदा हुंदा है, लेकिन उहदे नाल उहदियां मावां भैणां धीआं भैणां हुंदियां ने, ते ओह फिर दरगुजर करदा है, बर्दाश्त करदा है। हजरत इमामे ज़ैनुल आबिदीन चौथे इमाम पाक आप दे नाल अपनी मशीरा भी सन, अहले बैत इतहार दियां मस्तूरात भी सन। आपने यजीद नूं जवाब दिता, सरदार अली दे पोते ने एक जुमला आखिया खुतबे विच। मैं शाम च शामा पा देंदा। जे ना होंदा अज मशीरां विच। गल्लां घर घर शाम च होने पईयां। कौन आया जंजीरां विच। एक बीबी हैदर वर्गी है, एक बीबी हैदर वर्गी है। इन परदेदार असीरां विच। हज़रात ग्रामी, मुख्तसर वक़्त मौत दियां त्रै किस्मां ने। एक नूं कहंदे ने कज़ाए इलाही, एक नूं कहंदे ने रज़ाए इलाही, ते एक नूं कहंदे ने रज़ाए नफ्स। कज़ाए इलाही, मेरे तुहाडे जा गुनाहगार बंदा मर जाए तो कहंदे ने अल्लाह के फैसले दे नाल, अल्लाह के हुक्म दे नाल दुनिया तो टुर गया। ऐलान करने वाला भी वो ये ऐलान करता कि फलाना कज़ाए इलाही दे नाल मर गया। रज़ाए इलाही, कोई बंदा दीन की खातर जहाद ते टुर जाए, नबी पाक की मुहब्बत की खातर कुफार का मुकाबला करे, ते जान थेली ते रख के कुफर दे नाल लड़दियां लड़दियां मर जाए, उन्होंने कहते ने रज़ाए इलाही। या कोई बंदा अल्लाह दा वली, ओदा दिन रात अल्लाह और उसके रसूल की याद विच गुजरे। तो मैं जे मिसाल देनी होवे तो मैं अपने पीरां तो वध के कदे नहीं किसी की मिसाल दी, क्यों जो वेख्या होवे वही गवाही देनी चाहिए है। असां 10 साल वेख्या है, ओदा दिन भी अल्लाह नूं याद करदियां लंघदा है, ओदी रात भी अल्लाह नूं याद करदियां लंघदी है। वो बोकन का ताजदार है, वो सैयद सरदार है कि अज 14 सदियां गुजरन के बाद भी वो सैयद नूं वेखीए तो दिल गवाही देंदा है भी 14 सदियां गुजरन के बाद हुसैन का पुत्र एडा सोहना है, एडा नूरानी है, एडा चंगा है, इतना बाअमल है, हुसैन किड्डी शान वाला होगा।
इंज दा बंदा दुनिया टुर जे ते कहंदे ने रज़ाए इलाही फलाना अल्लाह दी रज़ा ना दुनिया तू टुर गया है। ये ते कुरान दी आयत भी है, जदों इंज दा बंदा अल्लाह दी बारगाह च हाज़र होने का टाइम आउंदा है, अल्लाह फरमांदा है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ते इज़राइल भी यही आयत कान विच पढ़दा है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया, ए नफ्से मुतमइन्ना अपने रब दी तरफ लौट आ, तेरा रब तेरे ना राजी है ते तू रब ना राजी है। कहते ने ना आ गया सद्दा सजना वालों ते असां नाल खुशी टुर चले, यार असां दा राह पे तक दे, साड़ी किस्मत बल्ले बल्ले, आ गई रात विसाल दी नेड़े ते साडे हो गए बख्त सवल्ले। आज़म सजना नू की होया ये रोवण केड़ी गल्ले, जदों अल्लाह दे प्यारे जांदे ने बड़े खुश हो के जांदे ने, पिछले रोंदे ने लेकिन उन्हां दी रूहां कहंदियां ने चुप कर आज़म सजना नू की होया ये रोवण केड़ी गल्ले, रोवीए ते तां जे असीं नाकाम हो के गए होइए, साडे ते तां रवो असीं ते कामयाब हो के गए हां। इधरों साडा एक कदम दुनिया विच सी, उधरों साडा दूसरा कदम हसनैन करीमैन दी मलकीयत जन्नत विच आया। इनू कहंदे रज़ाए इलाही। और तीसरी है रज़ाए बिन नफ्स, बंदा खुदकशी कर ले, की कर ले, खुदकशी कर ले, तो इनू कहंदे ने रज़ाए बिन नफ्स, अपनी चाहत दे नाल बंदा मरिया। जिस तरह जापान के अंदर कुछ लोग ने वो पहले अच्छे होटलों ते जाके खाना खाते हैं, फिर वो अपने आप नू ऐसा टीका लगवाते हैं कि जिहदे नाल बंदा फौरन मर जाता है, डैथ हो जाती है। वो कहते हैं असां अपनी जिंदगी गुजार लईए। इंज दी मौत जिहड़ी है इनू खुदकशी कहते हैं। तो इस्लाम के अंदर खुदकशी हराम है। इस्लाम के अंदर बंदा जितना भी मुसीबत होवे ਉਹਦੇ वास्ते हराम है कि अल्लाह की बारगाह दुआ मंगे अल्लाह मैनू मौत दे दे। दुआ मंगना भी ਉਹਦੇ वास्ते जायज़ एक सूरत है कि बंदा मौत दी अल्लाह को दुआ कर सकता है। वो केड़ी सूरत है कि ईमान के खिलाफ फितने इतने हो जान, ईमान बचाना कलमा बचाना मुश्किल हो जाए, हुजूर की गुलामी में रहना मुश्किल हो जाए, इस सूरत में बंदा फिर भी खुदकशी ना करे, अल्लाह को मौत मंग सकता है, अल्लाह मैनू जल्दी मौत दे दे ताकि मेरा ईमान सलामत रहे। क्यामत वाले दिहाड़े कामयाब होए कि जिन्हें ईमान सलामत लैके जाना है। की लैके जाना है? ईमान सलामत लैके जाना है। इसके अलावा मौत मंगना खुदकशी करना ये इस्लाम के अंदर बिल्कुल हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च एक ऐसे बंदे का जनाजा लिया गया जिन्हें खुदकशी की सी। आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका जनाजा नहीं पढ़ाया, उसका जनाजा। ये हूँ मसला भी जरा ध्यान ना सुन लो कि अगर कोई बंदा है मुसलमान खुदकशी कर ले कि उसका जनाजा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ये मसला यह है कि जेड़े इलाके के नामवर उलमा ने और नेक लोग ने और जिन्हों का मजहबी तौर पर भी एक नाम है, ऐसे लोग उस बंदे के जनाजे विच शरीक ना हो। आम बंदे का जनाजा पढ़न, लेकिन ऐसे लोग जिन्हों के पिछे लोग पैरवी करते हैं उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि खुदकशी वाले जनाजे विच वो शरीक ना हो, ताकि यह जिहड़ा जुर्म है, ये जिहड़ी बुरी हरकत है, यदी हौसला फजाई ना होवे बल्कि हौसला शकनी होवे। अगर कोई बंदा इस हालत विच दुनिया तो जाता है तो आम बंदे उसका जनाजा पढ़न, बिल्कुल उन्होंने इस तरह दफनाया नहीं जाएगा। लेकिन वईद बड़ी सख्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जेड़े बंदे ने अपने आप को पहाड़ तो गिरा के अपने आप को मार छड़िया, क़यामत तक जहन्नम दे विच भी उहदे वास्ते यही इज़ाब होएगा कि वह जहन्नम के उतले हिस्से तो गिरेगा तो जहन्नम के थड़े हिस्से तक जाएगा। क़यामत तक वो इज़ाब होता रहेगा। क़यामत तक अगर किसी ने अपने आप को तलवार दे ना मारिया, क़यामत तक वो अपना गला कटता रहेगा। और ये मुतलक एक हदीस मुबारक है कि जेड़े बंदा खुदकशी करता है वह जन्मी है। तो की है ये मुतलक उलमा ने फिर अगे वजाहत इरशाद फरमाई कि जेड़ा बंदा खुदकशी नू जायज़ समझ के करे वो डायरैक्ट जन्मी है, और एक बंदा खुदकशी नू जायज़ समझ के नहीं करता लेकिन कर लैंदा है, उसदे मुतलक सानू जन्मी ते जनती का फैसला नहीं सुनाना चाहिए। सानू अल्लाह की बारगाह चू रहम मंगना चाहिए, अल्लाह रहम फरमाए। क्योंकि ये मुतलक भी एक हदीस मुबारक है, हजरत तुफैल बिन अमर दूसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां दे नाल एक होर भी बंदा, इन्हां दोवां बंदियां ने हिजरत की ते मदीना शरीफ तशरीफ लाए। नाल वाला बंदा जिहड़ा सी उन्हां भी कलमा पढ़िया सी।
वो बीमार हो गए, बीमारी ऐसी सहत हुई, अल्लाह ताला मुआफ फरमाए कि बीमारी उन्होंने बर्दाश्त तो बाहर हो गई। उन्हें अपने हथ दियाँ ना उंगलियां छुरी दे नाल कट छड़ियां, दवां हथां दियां। हुण बहंदा गया वो मर गए, फोत हो गए। कुछ देर गुजरी, हजरत तुफैल ने उन्होंने ख्वाब की हालत में वेख्या ते पुछया, दसो अल्लाह ने तुहाडे नाल की मामला कीता है? कहंदे ने मैं उन्होंने ख्वाब की हालत ऐसा वेख्या कि उन्होंने हथ कज्जण होए सन, बाकी जिसम ठीक है, नूरानियत आई, लिबास भी ठीक है। मैं पूछया अल्लाह ने तुहाडे नाल की मामला फरमाया? उन्होंने आख्या जिहड़ा नबी पाक की खातर असी अपना पिंड छड्ड के दीन की खातर अपना इलाका छड्ड के आए हैं ना, वो हिजरत की वजह तो अल्लाह ने मैनू जन्नत अता फरमाई। लेकिन ए जिहड़े मेरे हाथ ने ना कज्जे ने, अल्लाह ने फरमाया कि तू इन्हां हत्थां नाल खुदकशी कीती है, इन्हां नूं माफ नहीं किया जाएगा। हजरत तुफैल ने नबी पाक की बारगाह दे विच अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इंज इंज मैं अपने मुसलमान भाई नूं वेख्या। नबी पाक ने फिर दुआ फरमाई, अल्लाह सोहणिया ओहदियां हत्थां नूं भी माफ फरमा दे, ओहदियां हत्थां नूं भी। साडे मुआशरे के अंदर फी जमाना खुदकशी बहुत आम हो गई। एक आम बंदा भी खुदकशी कर रहा है। तुसां खबरां पढ़ियां ने, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫੀਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇਸਬਰੀ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। कोई ड्रामा, कोई फिल्म लड़की और लड़के की स्टोरी तो पाक नहीं, कोई ड्रामा, कोई फिल्म उन्होंने खुदकशी दे सीन जिहड़े दिखाए जाते हैं, ये साडी ज़हनसाज़ी की जा रही है कि जदों इंज हो जाए तो फिर इंज करना है। सच्चा वाकया एक आलमे दीन बयान कर रहे सन। वो कहते हैं मैं अपने एक अजीज के कोल उन्होंने बेटे की तज़ीयत वास्ते चला गया, एको ही बेटा, भैणा दा कल्ला भरा। उस बेटे की तज़ीयत वास्ते चला गया तो उन्हें मैनू अंदर वखरिया किया तो कह लगा मैं तो यही गल बनाई है, ये एक्सीडेंट ना मर गया है, ये शहीद हो गया है, लेकिन लामा साहब तुहाडे नाल मेरा प्यार है। वजह यह नहीं, वजह यह वे कि मैं औखियां सौखियां होकर अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की है। कॉलेज पढ़ाया है, फिर कॉलेज उन्हें तलीम मुकम्मल की है, यूनिवर्सिटी भेजा है, उत्थे उहदा जराना गलत लग गया। मैं बच्चे को बड़ा समझाया है, वो साढ़े ना उच्चे ने उन्हें रिश्ता कोई नहीं देना, लेकिन बच्चे ने अपनी अड़ी उत्थे ही रखी है। जदों मैं उधर भी गया तो उधरों ही ना हुई है, तो बच्चे ने क्या किया, उन्हें कल्ले मेरे पुत्र ने खुदकशी कर ली। ये ज़हन असीं कित्थों लै रहे हैं? फिल्मां च, ड्रामियां विच। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਲਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਡਰਾਮੇ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ, ਤਲਾਕ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ, इश्के मजाजी प्यार, ये कुछ सिखाया जा रहा है। हालांकि सानू सारियां नूं पता है कोई भी मर्द ऐसा नहीं कि जिहदी मां ना होवे, कोई भी मर्द ऐसा जिहदी भैन ना होवे। रिश्तेदार होंदे ने, धीआं भैणां वाले सारे हुंदे आ, लेकिन बेहयाई दा दरस इत्थों दिता जा रहा है। और साडे मुआशरे दे अंदर सब तो वड्डी गल जुल्म। कोई गुरबत की वजह तो खुदकशी कर रहा है, हालात चंगे माड़े आउंदे ने, गरीबी भी अल्लाह दिंदा ते अजमांदा है। वह गरीबी च किनू याद करता है, किहड़े पासे टुरदा है? अमीरी अल्लाह दिंदा ते अजमांदा है। वह तेरा पैसा किहड़े थां ते लगदा है, किहड़ी जगह ते लगदा है। इस तरह जुल्म की वजह तो साडे मुआशरे के अंदर माड़ा बंदा आए रोज़ अपनी जान का दुश्मन बन गया। पहले अपने बच्चों को मारदा है, फिर अपने आप को मार दिंदा है। ये चीज़ां साडे मुआशरे च आम हो गई ने। लेकिन आओ जरा सुनो, बड़ा भी किसी ते जुल्म होवे, बड़ा भी किसी जुल्म वेख्या होवे, लेकिन करबला दे ज़ाहिर हज़रत इमाम सज्जाद तो ज़्यादा किसी जुल्म नहीं वेख्या। जिहदे सक्के भरा, जवान भरा, जिहदी अखां दे सामने कट्टे गए, जिदा नन्ना अली असगर भाई जिहदी अखां दे सामने कट्टिया गया, जिदा वालिद नाना पाक रसूलुल्लाह दे मोढियां ते खेडण वाली शख्सियत, जिन्हां दी अखां दे सामने शहीद की गई, जिन्हां दे चाचे मौला अली दी सारी औलाद उन्हां दी अखां दे सामने शहीद की गई।
सबर का क्या आलम आ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपने जिस वक्त मदीना शरीफ के अंदर डेरा लगा लिया, डेरा मदीना के अंदर लगाया, अपने घर के अंदर बैठे हुए ने, एक बंदा यजीदी टोले का बंदा दौड़दा दौड़दा आप दे घर अंदर दाखिल हो गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ओदी मेहमान नवाजी की, ठंडा मिठा शरबत पिलाया, खाने का टाइम आया, खाना खिलाया। जदों उन्हें ये हाल वेखिया तो उन्हें समझिया लगता ज़ैन ने मैनू पछाणिया नहीं, सजाद ने मैनू पछाता नहीं, इस वास्ते मैनू ठंडे पानी भी पिलांदा पिया, खाने भी खिलांदा पिया। ये पहचान लैंदा कि मैं इहदे बाप दा कातल, मैं इहदियां भाइयां दा कातल, मैं इहदियां चाचियां दा कातल, ते अज ये मैनू इस तरह ठंडे पानी ना पिलांदा, मैनू खाने ना खिलांदा। जान लगा ते कहन लगा लगदा इमाम पाक मैनू सियाणिया नहीं जे। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया भला बाप दा कातल होए, जवान भरा दा कातल होए, चाचियां दा कातल होए, ते बंदा उन्होंने भुल जावे जदों तू पहला कदम मेरे वेड़े रखिया ते मैं तेनू पहचान गया, पहला कदम मेरे वेड़े रखिया मैं तेनू पहचान गया। अर्ज करन लगा हजरत फिर मेरे को बदला क्यों नहीं लिया, तुसा पानी पियाया, मैं तुहाडे नरगे विच आ गया। चाहिदा ते इह सी अज बाप दा बदला लैंदे, अज मां दा बदला लैंदे, अज भाइयां दा बदला लैंदे, अज मशीरा दा बदला लैंदे। जेड़ियां तकलीफां असां तुहाडे अहले बैत दे घराने नूं दित्तियां ने, एक एक बदला लैंदे, मेरियां बोटियां कर छड्डदे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया करबला विच असीं तुहाडे मेहमान सां, जो तुहाडे कोल आया तुसां दित्ता है। अज मदीने विच तू साडा मेहमान है ते इह नबी दा घर है, जो साडे कोल आया असां तेनू दे छड़िया है। नबी दा घराना बदले लैण वाला नहीं, दुश्मनां नाल भी प्यार करन वाला है। जो गले लगाए ओ दो को भी ओ रसूल मेरा रसूल है, कोई हाली हाथ गया नहीं, ये मेरे सही का उसूल है। पढ़िए कोई हाली हाथ गया नहीं, ये मेरे सही का। चूँकि टाइम थोड़ा है, ये मौजू बड़ा तवील है, मैं हरी गल करके इजाजत चाहना आया, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं। खुदकशी के मौजू से मैं तुहाडे नाल गुफ्तगू कर रहा। खुदकशी इस्लाम दे विच हराम है और जान ये अल्लाह की मिलकीयत है और अल्लाह ने बंदे नूं तोहफा दिती है। एक एक उज़व बंदे नूं अल्लाह ने तोहफा दिता है। यही वजह है कि जान इतनी कीमती है कि तेरे ते भूखा आ जाए, हलाल खाण नूं ना लभे, तू उतना की आराम भी खा सकना है जिहदे नाल तेरी जान बच सके, उतना की आराम ही खा सकना जिहदे नाल तेरी जान पा सके, क्योंकि ये जान अल्लाह की तरफों तेरे कोल अमानत है। ये नाल ज्यादती ना कर। सर्दी है, ठंडी रात है और तू वुजू करना है, तू गुसल करना है, तू महसूस करना है कि अगर मैं ठंडे पानी के नाल वुजू करना है या गुसल करना तो मेरी जान नूं खतरा है। तो शरीयत कहती है जान बचा ते पहले तयम्मम कर ते नमाज पढ़, मिट्टी के नाल तयम्मम कर, नमाज पढ़। जान कितनी कीमती कि जदों बीमार हो जाए, डॉक्टर अल्लाह ने क्यों पैदा किए, मर्दां दी शफावां ए दुआवां अल्लाह ने क्यों रखियां ने? वजह की है कि बंदे को जान अमानत है, हिफाजत कर सके, बीमार होए तो दवाई की हिफाजत करे। और नबी पाक की सुन्नत है, हुजूर दा हुक्म है, जदों बीमार हो तो दवाई लवो, दुआ लवो, दवाई लवो। और इन्हां लोगों को पुछो कि जिन्हां दा हथ कोई नहीं, हथ की कीमत है, जिद्दी अख कोई नहीं, अख की कीमत है। सियाणे कहते तो रफुल अशियाओ बेअज़दादिहा, हर चीज़ की कीमत उसकी जिद ना पहचानी जाती है। दिन का तां पता लगता है जे रात चढ़ी होवे तो दिन का क्या अल्लाह की तरफों ये नेमत है कि रोशनी होती है। सूरज का तां पता लगता है जे सूरज ना आवे, सूरज ना निकले तो फसलों वास्ते भी बीमारियां, इंसानों वास्ते भी बीमारियां, हर चीज़ नेमत है। इस तरह बंदे का एक एक अज़ा नेमत है, कितना कीमती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया आखिरी गल, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक बंदा बनी इसराइल दा, उन्हें 500 साल उम्र पाई तो 500 साल अल्लाह को दुआ मंगी, अल्लाह मैनू इबादत दी तौफीक देई ते मौत भी मेरी इस हालत विच आवे कि मैं तेरी बारगाह सजदा कर रहा हाँ। एक पत्थर ते इबादत की, ओदे अज़ाए
सजदा दे निशान पत्थर ते पै गए, हत्थां दे निशान पै गए, गोडियां दे निशान पै गए, मत्थे दे निशान पै गए, पत्थर रगड़कता। जिस वक्त मौत आई अल्लाह ने ऐन सजदे दी हालत विच मौत अता कीती। अदालत लगी ना ते ओनू अमलां दी बना ते जन्नत अता, ओनू अल्लाह ने फरमाया कि इन फजल दी बना ते जन्नत अता कीती जाए। बंदा अर्ज करन लगा, रब्बा सोहणिया 500 साल दिने रोजे रखे, रात नूं इबादतां कीतियां, क़याम कीते, अल्लाह मैं फजल दे नाल नहीं, मैं ते अपने अमल दे नाल जन्नत विच जाना है। अल्लाह फरमाएगा इहदे वास्ते दोबारा तरकड़ी लगाई जाए, इहदे वास्ते दोबारा कदे भी नमाज रोजे दा हज ज़कात दा अपने उत्ते मान ना करियो। बंदे 2 हज कर लैन ते बार बार दसते रहंदे मैंने हज कीते, ज़ाया हो जाते हैं। बंदे किसी दिहाड़े 3 नमाज़ां पढ़ लैन ते आंदे ने असीं बड़े नमाजी मसीती जाने जी। बंदे अद्धी जी दाढ़ी रख लैन ते आंदे असीं मौलवी बंदे आ। वेखो ना जी असीं परहेजगार बंदे, असीं सूफी बन गया, दाढ़ी रख लीए ना ना। बहुते पड़े दा मान न करी, मता आखे मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे, मता रोड़ देवे दुध कड़िया। मैं बयान कर रहा अल्लाह ने सानू आजाद दिते कितने कीमती ने। दोबारा अदालत लगेगी, जदों दोबारा अदालत लगेगी अल्लाह फरमाएगा एक तड़कड़ी दे अंदर एदे 500 साल दे रोजे रखो, 500 साल दी तस्बीहात रखो, 500 साल दा कुरान पढ़िया, पहलियां किताबां पढ़िया, 500 साल दी नमाज़ां ते बातां रखो, ते एक तड़कड़ी दे अंदर एदी एक अख दा डेला कढ़ के रखो। जदों डेला रखिया जाएगा अख वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, अमल वाला पलड़ा कम तर हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इन्हें आखिया मैं अदल नाल जाना है ते अमल नाल जाना है, ये ते एक अख दा बदला नहीं ला सकिया, इनू जन्नत विच लै जाओ। इस वास्ते शक शुजाबंदी कहदा है नाए जिस्म ते डाना जान ते डी, ए तरे का रब रहमान दा है, ओदे हुक्म बिना तू कख भी नहीं, ए फैसला पढ़ कुरान दा है, मेरा जिस्म ते मेरी मर्जी कहना, ए वहम गुमान इंसान दा है, तेरी रूह है शाकिर मालिक दी हो, तेरा जिस्म कब्रिस्तान दा है। एक एक उज़्व अल्लाह दी तरफों ये बंदे कोल मानत है। अल्लाह तबारक व तआला सानू ऐसे वक्त तो बचाए कि जिहदे विच बंदा अपने तो बाहर हो जाता है और बंदा खुद कशी की तरफ चला जाता है। अल्लाह सब दी हालत रहम फजल फरमाए। और साढ़े जितने दुनिया चले गए ने बिलखसूस चौधरी अनवर साहब और उन्होंने भाई आजी मेहंदी खान साहब जुमला खानदात अल्लाह जन्नतुल फिरदौस आला मुकाम अता फरमाए। सारे अहबाब 3 बार कुल शरीफ एक बार इलाम शरीफ पढ़ लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु